ये गिदड़ भभकी जो है ना, किसी बंदे ने रजब भट्ट को जो है सम्मेलने की धमकी दी थी, या कुछ धमकियां में लहजा था उसका, मैं यूं कहूंगा ना, सही समझदार जो बंदा ना, और जो खोचल लाहौरिया जिसको कहते हैं टिपिकल, वो जो है ना, सारी क्वालिटियां रजब भट्ट के अंदर है कि वो ये टी2 पार्टियां और रंगबाजी इन सब चीजों को बड़ी बेहतरी से वो समझता है। हमला नहीं ये हुआ, ये एक बंदा बस वो दुरानी दुरानी नाम है उनका, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दिया रजब ने। तो वो बंदा जो है ना वहाँ पे इसका डायमंड्स का काम करता है और गोल्ड का उसका काम है। ये एक नेग्रो था, इसे जाकर दरवाजा नॉक किया, रजब साहब में लाइव बैठा हुआ था। वो तकरीबन थोड़ा सा फासला होगा, वो आपने वीडियो में देखा होगा, रजब ने उसको गाली निकाली और पीछे भागा उसके ना। तो नदीम नानी वाला, वो भी इंटरनेशनल शोहरत का मालिक है, बहुत बड़ा टिकटॉकर है, बड़ा अच्छा लड़का है वो। उसने दरवाजा खोला, फुर्तीला भी वो ज्यादा है, तो उसे जब उसके हाथ में खंजर देखा और साथ बोतल देखी है वाइन की या शैंपेन की, शराब की बोतल थी, तो वो मारने लगा है। उस नानी वाले ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया, नदीम ने। वो दरवाजे पे बोतल लग गई है, तो वो बोतल टूटने का शोर तो होता है ना। रजब ने लाइव छोड़ी, गाली निकाल के भागा उसकी तरफ, पकड़ने लगा था। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, रजब भट्ट एक मारूफ यूट्यूबर और मारूफ टिकटॉकर हैं जो कई अरसे से कंट्रोवर्सीज में है, लेकिन अब एक नई खबर आई है कि यूके में जहां पर वो मुकीम है उन पर कुछ लोगों के हवाले से हमला किया गया है। अब इस बात में कितनी सदाकत है, हमला किसने किया, किस तरह ये वकुआ पेश आया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब, रजब भट्ट काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि काफ़ी कयास आराइयाँ भी चल रही हैं, काफ़ी खबरें भी आ रही हैं। अब फिर एक रात गए नई खबर आई कि उन पर हमला किया गया, तो क्या कहानी है सारी? मसला पता है क्या है? आप इसको बेशक हमला कह लें, बेशक आप इसको सुसाइडिंग कह लें, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जो रियलिटी ग्राउंड है ना, वो ये है कि ये गिदड़ भभकी जो है ना, किसी बंदे ने रजब भट्ट को जो है सम्मेलने की धमकी दी थी, या कुछ धमकियां में लहजा था उसका, मैं यूं कहूंगा ना। रजब भट्ट जो है ना, ये मेरा ख्याल है, मेरे अंदाजे के मुताबिक जितने भी लड़के यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे जितनी भी उन्होंने एप्लीकेशंस बनाई हैं, टिकटॉक पे आए हैं, उनमें सही समझदार जो बंदा है ना, और जो खोचल लाहौरिया जिसको कहते हैं टिपिकल, वो जो है ना, सारी क्वालिटियां रजब भट्ट के अंदर है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको किसी और एंगल पे लेके जाए तो आपकी अपनी मर्जी है। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि वो ये टी2 पार्टियां और रंगबाजी इन सब चीजों को बड़ी बेहतरी से वो समझता है। कुछ लोगों के ज़हन में ये बात है कि रजब भट्ट जो है ना वो अकेला है, यानी कि उसका भाई और कोई नहीं है ना। तो मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिसका कोई नहीं ना होता उसका खुदा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम जैसे लोग या मेरे जैसे, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी को चलो मैं नहीं करता हूँ, किसी के अंदर तो कोई नहीं घुसा होता। मैं वो बंदा हूँ, मैं जिसके बारे में जो राय बना लेता हूँ ना, वो फिर उसको कोशिश ये करता हूँ कि चेंज ना करूँ। ठीक है। रजब जो है छोटे भाइयों की तरह है। हमला नहीं ये हुआ, ये एक बंदा बस वो दुरानी दुरानी नाम है उनका, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दिया रजब ने। तो वो बंदा जो है ना वहाँ पे इसका डायमंड्स का काम करता है और गोल्ड का उसका काम है। मैं कोई इसके काम का कोई दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है कि भाई वो बंदा क्यों ये काम कर रहा है, वो करे अपना काम, लेकिन इन पंगों में ना वो पड़े। ये उस बंदे के लिए बड़ा बेहतरीन मशवरा, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, और वो वहाँ पे आपको पता है कि अगर किसी को आपने थप्पड़ मार दिया ना, उसका हिसाब देना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहाँ पे कोई बचत तो नहीं होती। ये एक नेग्रो था, इसे जाकर दरवाजा नॉक किया, रजब साहब में लाइव बैठा हुआ था। वो तकरीबन थोड़ा सा फासला होगा, वो आपने वीडियो में देखा होगा, रजब ने उसको गाली निकाली और पीछे भागा उसके ना। तो वो रजब को जो है ना 2-3 दिन पहले कॉल आई थी कि भाई थोड़ा ध्यान करना। तो इसने अपने लड़कों को, दोस्तों को, बॉयज को, जितने भी फ्रेंड्स वहां पे थे, उनको कहा हुआ था कि कोई भी दरवाजा खोलते वक्त थोड़ी ध्यान करना, क्योंकि कोई भी बंदा नया वहां पे जो जाता है ना, उसके लिए थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है। तो रजब तो अभी नया है। तो नदीम नानी वाला, वो भी इंटरनेशनल शोहरत का मालिक है, बहुत बड़ा टिकटॉकर है, बड़ा अच्छा लड़का है वो। उसने दरवाजा खोला, फुर्तीला भी वो ज्यादा है, तो उसे जब उसके हाथ में खंजर देखा और साथ बोतल देखी है वाइन की या शैंपेन की, शराब की बोतल थी, तो वो मारने लगा है। उस नानी वाले ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया, नदीम ने। वो दरवाजे पे बोतल लग गई है, तो वो बोतल टूटने का शोर तो होता है ना। रजब ने लाइव छोड़ी, गाली निकाल के भागा उसकी तरफ, पकड़ने लगा था। तो वो गिदड़ भभकिया ना, फिर वो खड़ा होता वहां पे, खंजर मारता रजब को, लड़ाई करता उसके साथ। तो वो जो है ना, दुरानी साहब, उन्होंने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया, तो मेरा उनको मशवरा है कि अपने काम से काम रखें। उनका क्या टिकटॉक से वास्ता है, बिल्कुल बिजनेस में है ना, कारोबार करें। रजब भट्ट वगैरह अगर टिकटॉक पे ये काम करते हैं, इनको अपना काम करने दें। तो ये जो है ना, इंग्लैंड, वहां पे एक ऐसा क्राइम करना बड़ी बात नहीं है। अमेरिका जैसे कंट्री में और लंदन में हर एक मिनट, लम्हे के बाद जो है ना, बड़े से बड़ा क्राइम हो रहा है। जी बिल्कुल।
तो वहां पे जो है ना, यानी इंग्लैंड के अंदर किसी के ऊपर हमला करवाना या ऐसा काम कराना, वहां पे काले जो है ना, आप इनको थोड़े से पैसे दे दो करवा लें। ये गार्ड भी मिल जाते हैं आपको कंपनियों से, और उसके अलावा अगर आप पे रोल पे रखना चाहें तो वो भी मिल जाते हैं। तो ये सारा इसका मामला है। सीसीटीवी कैमरे की वीडियो भी बनी है, और उसके अलावा रजब ने जो क्या उसे कहते हैं, वॉइस मैसेज जो छोड़े थे, जो हमें उसे पैगाम दिए थे, वो हमारे चैनल पे लगे हैं, बेशक वहां से ले लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। उसमें रजब ने वादा लफ्ज़ में कहा कि भाई हमें ना छेड़ो, अपने काम से काम रखो, तुम्हारा हमारा वास्ते कोई नहीं, तुमने दिल में जो बात रखी है वो मकसद ही कोई नहीं तुम्हारा बात रखने का। चौधरी साहब, एक यूट्यूबर और एक गोल्ड का काम करने वाला, क्या इन दोनों का आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कोई मैच हो सकता है? बीच में ना एक ऐसी बात है जो मैं सोशल मीडिया पर नहीं कर सकता ना, तो वो जो दुरानी साहब है ना, उनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इस तरह की बातों को ना, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे कोई इस तरह। हमने प्रोग्राम किया था इसके खिलाफ ना, मैंने किया था, ठीक है, तो हमें जवाब देता ना, बिल्कुल। तो अपनी लड़ाई जो दूसरी तरफ से ना लेके जाए। हम तो वो लोग हैं कि हम बिल्कुल बैलेंस रख के, मैं तो कम से कम करता हूँ, अगर आप बुरे मैंने आपको कह देना, आपके मुखालिफ कहें कल आपको बुरा, मैंने उनका भी प्रोग्राम लगा देना। मैं जज नहीं बना हुआ, ठीक है, मैं प्रोग्राम्स करता हूँ, जजमेंट लोगों ने करनी होती है। चौधरी साहब, आपके पास कोई इतलात आई है क्या, कोई कार्रवाई अब तक की गई? क्योंकि ये एक रात गुजर चुकी है। रजब भट्ट ने FIR दर्ज करवा दी है, छोटी कार्रवाई है, अब पुलिस उसको पकड़ लेगी, वो काला जो भी होगा पकड़ा जाएगा, फिर उसकी तफ्तीश होगी और वो बताएगा उसको किसने भेजा है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना, वो इत्तफाकी हादसा भी हो सकता है ना, क्योंकि ये जो काले ना वहां पे शराब पी के उल्ट जाते हैं, और ये बड़ी अजीबोगरीब हरकत है, खंजर निकाल के लोगों से पैसे छीन लेते हैं, तो इनकी दहशत होती है ना। हबशी को देख के बंदे को वैसे डर लगता है, बॉक्सिंग ना कर तो सब वाकई रहती है दहशत, वो इस तरह बड़ा मुंह और लंबा कद, यही चीज होती है, लोग खौफ खाते हैं, सांप की तरह इनका खौफ होता है। चौधरी साहब, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि आप एक बड़े व्लॉगर हैं, आपको ज़रा एक्सपीरियंस है, तो क्या बता सकते हैं, क्योंकि बड़े अरसे से ये बात चल रही है कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहा है, कब तक इम्कान है उनके पाकिस्तान? रजब भट्ट देखें जी, मैं इसके ऊपर हतमी तो नहीं आपको राय दे सकता, वो आएगा जल्दी पाकिस्तान, सुनने में आया, बल्कि मुझे भी उसने कहा कि मैं इंशाल्लाह महीने 15 दिन तक पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो आ जाएगा। पाकिस्तान के अलावा कहाँ जाना उसे? चौधरी साहब, इदारों का कहना है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो जुए की यानी कि ऐप्स को प्रमोट करते थे, उनको पाकिस्तान लेकर आएंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और ले आए तो कौन सा कोई ऐसा बम उन्होंने फाड़ दिया, लीगली काम वो कर रहे थे, अगर बीच में थोड़ी सी अनबैलेंसिंग उन्होंने की है तो कोई बात है, उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, तो ये कोई इतना इशू नहीं है। अगर रजब की जगह मैं होता तो मैं भी पाकिस्तान में होता, बेशक मुझे पकड़ के जेलों में डाल देते। बंदा गलती देखें हर इंसान से हो जाती है, तो गलती की सजा मौत नहीं होती है। अगर ये इन्होंने ये काम किया था, अपना सेल्फ डिफेंस करें, वकालत से करें, वो हो जाएगा काम सीधा। चौधरी साहब, आखिर में रजब भट्ट अगर आपको देखने तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? रजब भट्ट छोटा भाई है, उसको यही कहूंगा तुम अकेले नहीं हो। मैंने तो पहले कहा कि रजब देखो, अगर तुमने कोई जुर्म किया, सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हो, लेकिन मैंने लोगों को ये तो नहीं कहना कि मैं आपकी साइड मारता हूँ। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो दीवारें चीन की तरह आगे मैं खड़ा हूँ, देख लीजिएगा। अभी भी मैं ही सारा कुछ कर रहा हूँ, मैं बोल मैं ही रहा हूँ। उसको तो मैंने मना किया, मैंने कहा तुम कतई तौर पे बयानबाजी में ना पड़ना अपनी, ठीक है तुमने FIR लॉन्च करवा दी है, उसके मुताबिक देखो क्या होता है। तो रजब अकेला नहीं है, रजब के साथ मैं हूँ, और उसके और भी बड़े दोस्त हैं, मांडोकर वगैरह, शोधी वगैरह, जितने भी उसके दोस्त सब उसके भाई हैं, लेकिन वो भी अच्छे हैं, बहादुर होंगे, लेकिन हम कुछ और हड्डी के बने हुए हैं। ठीक हो गया चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अजी नाज़रीन, आपने सुना, और रजब भट्ट साहब के लिए बड़ा एक खास पैगाम चौधरी साहब ने दिया कि कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन मैं दीवारें चीन की तरह जो है वो रजब भट्ट के साथ खड़ा हूं। अब देखना ये है कि रजब भट्ट ने FIR जो है वो लॉन्च करवा दी है, अब इस पर कार्रवाई कितनी देर में की जाती है, कब तक उस दुर्रानी को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे ही कोई नई अपडेट हमें मौसूल होती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।